Please support me daily new cross-dresser story in Hindi video come in 7 a.m. and 7 p.m. Please follow me Facebook link in your YouTube channel page. Please support me. भाग्यशाली कौन है? 4. 2 महीने के बाद आईपीएल शुरू हो गया है। उन्हें विश्वास था कि वह दांव जीता है। जब पहला मैच शुरू होने वाला था, राधा अपने पैर की अंगुली नाखून कर रही थी। उसने राधा को देखा कि क्या मैं शर्त लगा सकता हूँ। कृष्ण से किसी भी समय पूछा। राधा ने कहा कि अगर मैं जीतता हूँ तो मैं चूड़ी पहनाकर रोकूंगा, अगर आप ढीले करते हैं तो मैं अपने बालों का नियंत्रण ले जाऊंगा। मैं जो चाहूंगा कर सकता हूँ। राधा कृष्ण ने सहमति व्यक्त की। मैच एक तरफा था और कृष्ण अंततः जीता था। वह खुश था। शर्त के अनुसार वह चूड़ी पहनाना और एक ही समय में वह नेल पॉलिश पहनने को रोकने के लिए भी, जब तक अतिरिक्त 40 चूड़ियां पहनने को रोकने के लिए वह नेल पॉलिश पहनने पर सहमत हुए। अब राधा ने नेल पॉलिश को भी निकाल दिया। उन्होंने कहा कि राधा दुखी था। उसने अभी अपने सभी नाखूनों को चित्रित किया। कृष्ण बकवास की बात करने के लिए बहुत खुश था। कह रही है कि केवल महिलाओं को चूड़ियां पहननी चाहिए क्योंकि कमजोर हैं। राधा सब कुछ सुना लेकिन कुछ भी नहीं कहा। रात में एक दूसरा मैच है। कृष्ण ने फिर से शर्त लगाने का फैसला किया। इस बार उन्होंने दांव उठाने का फैसला किया। उन्होंने राधा से कहा और मैंने कहा कि मैं चांद और बाली पहनना बंद कर दूंगा। कृष्ण को छोड़ दिया। अगर आप ढीले करते हैं तो आप चूड़ी पहनेंगे और मुझे आपके बालों पर नियंत्रण होगा। राधा ने कहा कि वास्तव में इस समय जीतना चाहता था। जब मैच शुरू हुआ कृष्ण की टीम जीतने की स्थिति में थी, तो वह उत्साह में खुशी से चिल्लाकर चिल्लाया था। जैसा कि मैच की प्रगति हुई, मैच ने धीरे धीरे राधा के पक्ष में बदल दिया। यह एक करीबी मैच था और राधा ने इसे जीत लिया। कृष्णा उस पर विश्वास नहीं कर सका। वह फिर से खो गया। खाने के बाद वे दोनों सो गए। अगले दिन कृष्ण तैयार हो गया और चूड़ी चुनने के बारे में था, लेकिन राधा ने उसे रोक दिया। जब राधा ने उसे चूड़ियां दिखा दी तो वह पहनने वाला वह वहन करता था। चूड़ी के पास हैंगिंग है बिफोर, इससे पहले कि वह 80 चूड़ी या 40 की चूड़ियां पहनने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार राधा ने लंबे लंबी के साथ अपने हाथों को भरा। वे अपनी कोहनी तक हैं। वह इन कई चूड़ियां संभाल नहीं सका और कुछ चूड़ी के पास हैंगिंग भी हैं। कल आपने कहा था कि केवल महिला को उन्हें पहनना चाहिए क्योंकि वे कमजोर हैं। देखते हैं कि यदि आप कर सकते हैं तो कहा था कि राधा कृष्ण ने उस गलती को समझा है जो उसने बनाया है। लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथों के बाद चूने से भरा हुआ है। वह उठ गया और हॉल की ओर चला गया। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अपने बाल भी करना होगा। राधा कृष्णा ने शर्त को याद किया। बिस्तर पर पूरे सेट, राधा ने अपनी छाती की लंबाई लंबे बालों को ब्रश करना शुरू कर दिया। उनका कार्यालय कर्मचारी के अनुकूल है। वे उपस्थिति के बारे में परवाह नहीं करते जब तक कि वे अपना काम करते थे। तो कृष्णा उसके बालों को अपने कंधों तक बनाए रखती थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अब उसकी छाती तक हो गई है। उपरोक्त तस्वीर लॉकडाउन से पहले है। राधा अपने बालों के लिए तेल लागू होती है और इसे ब्रश कर रहा था। उसने सोचा, वो किसी भी गड़बड़ बाल शैलियों नहीं कर सका। इसे ब्रश करने के बाद उसने कुछ करना शुरू कर दिया। कृष्णा वह क्या नहीं कर रहा था, वह